हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई हाउस प्लान चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हमने 25 फीट की चौड़ाई वेस्ट फेसिंग प्लाट, 25 फीट की चौड़ाई और 50 फीट की लंबाई के प्लाट पर बहुत ही अच्छा एक मैप बनाया है, जिसमें आपको गेस्ट रूम अलग से मिल रहा है, हॉल आपको बहुत ही अच्छा बिग साइज का मिल रहा है, वेंटिलेशन एरिया मिल रहा है, 2 टॉयलेट मिल रही है, एक रूम से अटैच मिल रही है, 2 बेडरूम पीछे मिल रहे हैं, एक गेस्ट रूम है, किचन है। ठीक है, तो प्लान को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ ऐसे प्लान मैं आपके सामने लेकर आती रहती हूँ। तो 25 फीट की चौड़ाई है। प्रॉपर्टी के तीनों तरफ आपकी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं या तो दूसरे लोगों के घर बने हुए हैं। तो यहाँ पास 25 इंटू 50 करके देखते हैं कितना स्क्वायर फीट आता है। तो 1000 स्क्वायर फीट में हमें हाउस प्लान करना है। तो इस वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि आपको दीवार कितनी ले जानी है। तो जो भी आउटर की वॉल है वो आपको 10 इंच की करनी है। ठीक है, आउट वॉल 10 इंच की देना है, डबल ईंटे वाली देना है। और इनर जो अंदर की पार्टीशन की वॉल है वो आपको 1 ईंटे वाली देना है, वो 5 इंच की वॉल है। ठीक है, नंबर ऑफ पिलर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ रहे हैं। ठीक है, 18 आपके पिलर हैं और 6 सरिया वाले पिलर हमें देने हैं। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास हमने मेन डोर दिया हुआ है, तो मेन डोर आपका 11 फीट के एरिया में दिया गया है, 11 फीट का। तो लगभग अंदर ही अंदर आपका ये 10.5 इंच का डोर लगेगा। तो आएंगे यहाँ पास तो 11 फीट की चौड़ाई मिल जाती है और 18 फीट की आपको लंबाई मिल जाती है, जिसमें आप एक कार बड़े आसानी से पार कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे पोर्च। ठीक है, तो एक किनारे आपकी यहाँ कार भी पार्क हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कार पार्किंग एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पास स्टेयर्स हमने दी है, इस कॉर्नर में दी है। तो आपकी स्टेयर्स ऐसे चढ़ेंगी और टर्न होके ऊपर इधर पास आप छत की तरफ पहुँच जाएंगे। तो ये 6 फीट के चौड़ाई के एरिया में है और 12 फीट की यहाँ पास सीढ़ी की लंबाई है। ठीक है, तो 6/12 में आपकी सीढ़ी बहुत ही आसानी से छत की तरफ चले जाएंगे। आपकी यहाँ कार पार्क हो जाएगी, 2 व्हीलर वगैरह भी बड़े आसानी से अरेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पास एक गेस्ट रूम दिया गया है। ठीक है, ये गेस्ट रूम दिया गया है जिसका हमने 2 तरफ से डोर दिया है। एक यहाँ पास से डोर दिया है 3.5 इंच का। जैसे कोई भी आपके गेस्ट आए हैं तो आप ये डोर ओपन करिए, आप अंदर की तरफ एंट्री इधर दे दीजिए। ठीक है, और एक डोर यहाँ से अंदर ही अंदर आपको आने के लिए एक रास्ता दिया गया है। तो ये वाला भी डोर आपको रखना है 3.5 इंच का। ठीक है, अब इस वाले गेस्ट रूम की लंबाई चौड़ाई मेंशन कर देते हैं। 11 फीट की 12 फीट की यहाँ पास चौड़ाई मिल रही है और 12 फीट की लंबाई मिल रही है। 12/12 का आपका रूम मिल रहा है। और यहाँ पास आप चाहें, अगर आप चाहें, आपको उचित लगे तो 3/6 का अंदर ही अंदर आप एक टॉयलेट बनवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी स्थान में हमें टैंक भी बनवाना है। टॉयलेट हमारे ऐसे सीधाई से रहेंगे तो टैंक हम इस स्थान में बनवा सकते हैं। और अगर बोर करवाना है तो आप इस स्थान में बोर करवा लीजिए। ठीक है, उसकी भी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो फिर इधर से अंदर की तरफ आएंगे तो आपको इधर बगल में किचन मिल जाता है। उससे पहले हमें मेन डोर है उधर से एंट्री बतानी है। तो मेन डोर यहाँ पास डबल पल्ले का डोर दिया गया है, 3.5 इंच का डोर है। अंदर आते हैं तो आपको मिल जाता है हॉल, जिसकी चौड़ाई 11 फीट की रखी गई है और 6 फीट का यहाँ पास विंडो दे देना है, स्लाइडिंग डोर विंडो देना है। और यहाँ जो टोटल लंबाई रखी गई है वो 18 फीट की है। हॉल को आपको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। इधर पास आप सोफ़ा सेट वगैरह अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इधर डाइनिंग टेबल वगैरह अरेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। इधर भगवान के लिए हमने स्थान दे दिया, आप अलमारी बनवा के इस वाले कॉर्नर में ईशान कोण है तो इधर पास आप पूजा के लिए स्थान दे सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली दीवार जो खड़ी हुई है तो इस दीवार में आप विंडो भी दे सकते हैं, या विंडो ना भी देना चाहें तो आप इस वाली दीवार में टीवी कॉर्नर भी, टीवी सेंटर बना सकते हैं। इधर सोफा सेट में बैठकर आप टीवी एंजॉय कर सकते हैं, इधर खाना खाते समय भी टीवी एंजॉय कर सकते हैं और ये वाला रूम गेस्ट के लिए रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास
देखिए इधर पास किचन हमने बताई है, किचन है यहाँ पास। तो किचन आपका 8x8 का है, 8x8 का किचन है। तो 8x8 का किचन पर्याप्त है। फिर इधर विंडो दी गई है, 2 फीट की विंडो है। अब इधर पास जब छत पड़ेगी तो हमको यहाँ 2x2 का एक जाल छोड़वाना है, जिससे आपके टॉयलेट में और किचन में वेंटिलेशन होगा। ये रूम में भी होगा, इस वाले रूम में भी हो जाएगा। खुला यहाँ पास आंगन छोड़ देना। एक किनारे इसलिए बनवाना है जिससे बारिश का पानी अगर आए तो इस वाले कॉर्नर में ही आए, इधर हॉल में नहीं आए, ना रूम में आए। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने इधर कॉर्नर में बताया है। तो 2.5 इंच का इसमें डोर देना है, लेड बाथ दोनों है इसमें। तो ये यहाँ पास 6 फीट की आपको चौड़ाई दी, 5 फीट की 6 फीट की चौड़ाई दी गई है और 5 फीट की ऐसे लंबाई दी गई। 6x5 के दोनों आपके लेड बाथ दिए गए हैं। ठीक है, वेंटिलेशन इधर छत पड़ने पर 1x1 का जाल दे रोशनदान निकालना है। ठीक है, अब आ जाइए बेडरूम की तरफ। तो 3 फीट का डोर देना है, इस वाले बेडरूम में भी 3 फीट का डोर देना है। तो दोनों बेडरूम में के लगभग साइज एक ही है, केवल 1 फीट का अंतर है। इधर पास 12x12 का आपको बेडरूम मिल रहा है और इधर पास मिल रहा है 12x11 का बेडरूम मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला कपल बेडरूम भी बना सकते हैं जिसमें रूम से अटैच लेड बाथ है। तो इस वाले बेडरूम में रूम से अटैच लेड बाथ नहीं है, तो यहाँ पास 5 से 6 फीट का विंडो दे सकते हैं, स्लाइडिंग डोर विंडो लुक वाइज आप दे सकते हैं। वेंटिलेशन इधर से आंगन है तो होता रहेगा। तो आपको प्लान कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्लान के साथ। ओके, बाय बाय।